तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेनिगेड एक्सप्लेन्स। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वांगलिन फाइनली तियानुन प्लेनेट पर पहुंच गया था। उसे 3 ट्रायल से गुजरना पड़ता है। उनमें से फर्स्ट ट्रायल था ह्यूमन ट्रायल, जिसे वांगलिन आसानी से क्लियर कर देता है। अब आगे ह्यूमन ट्रायल क्लियर करने के बाद वांगलिन अर्थ ट्रायल की लोकेशन पर पहुंच जाता है। ये एक लाल दुनिया थी। आग के पिलर्स जमीन से निकलकर आसमान में शूट कर रहे थे। वांगलिन शांत खड़ा और चारों तरफ देख रहा था। उसका एक्सप्रेशन काम था। ये जगह कल्टीवेशन टेस्ट करती है, लेकिन मुझे नहीं पता किस तरह से। वांगलिन ने आगे बढ़ते हुए सोचा। बस उसी वक्त पास ही एक आग का एक पिलर दिखाई दिया। वो आग आसमान में एक फायरी रेड फिगर में बदल गई। इस शख्स के सिर पर लाल बाल थे जो बिना हवा के हिल रहे थे। वो हिलते हुए टेंटिकल्स जैसे लग रहे थे। उसने अपने हाथ चेस्ट के आगे फोल्ड किए हुए थे और उसके केयोटिक चेहरे पर 2 घोंसली लाइट्स दिखाई दी। उस फायरी फिगर के मुंह से एक ठंडी आवाज़ आई। मैं अर्थ ट्रायल का गार्जियन हूँ। मुझे हराओ और तुम आगे बढ़ सकते हो। वांगलिन ने शांति से उस फिगर को देखा, फिर बिना कुछ बोले वो आगे बढ़ गया। उसके हाथों ने एक सील बनाई और फिर उसने अपने हाथ आगे पुश किया। वांगलिन के अंदर से एक वास्ट पावर अचानक निकली और उसके सामने इकट्ठा हो गई। वांगलिन ने धीरे से कहा, ब्रेक। उसकी बॉडी गोल्डन ग्लो करने लगी और फायरी फिगर की आंखें अचानक चमक उठी। वो फिगर जल्दी से पीछे हुआ और ब्लॉक करने के लिए अपने हाथ मूव किए। एक बैंग के साथ रेत उड़ गई और फिर ज़मीन पर क्रैक्स आ गए और जल्दी से ज़मीन पर फैलने लगे। फायरी फिगर जल्दी से पीछे हटा। उसके दोनों हाथ खून से लथपथ थे। वांगलिन रुक गया और अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे कर लिया। फिर उसने फिगर को देखा और शांति से कहा, स्टैंड डाउन। फायरी फिगर ने थोड़ा सोचा और फिर वांगलिन के सामने झुका। वो वापस आग में बदल गया और ज़मीन में गायब हो गया। वांगलिन ने शांति से दूर तक देखा। शायद ऐसी और चीज़ें होगी जो उसकी कल्टीवेशन को टेस्ट करेगी। ज़रूर हेवनली फेट सेक्ट में कोई है जो बाहर से मुझ पर नज़र रख रखा है। वांगलिन ने एक हल्की स्माइल दी। आगे बढ़ने के बजाय वो वापस बाहर निकल गया। मैं अर्थ ट्रायल गिव अप करता हूँ। इसके साथ ही वांगलिन की फिगर ट्रायल के अंदर से गायब हो गई। इसी वक्त बोधी ट्री के नीचे उस आदमी ने फ्रॉन किया और उसकी आंखें अनसर्टेनिटी से भर गई। उसने कहा, ये इंसान गिव अप करने में काफ़ी डिसिसिव था। अनफॉर्चुनेटली मैं इसे मौके का फ़ायदा उठाकर उसकी कल्टीवेशन का एक्सटेंड नहीं देख पाया। लेकिन वो कितना भी पावरफुल हो, एक अर्ली स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर कुछ खास नहीं है। जाओ सिंचा वहाँ खड़े खड़े वांगलिन को देख रहा था। अचानक उसने अपना सर हिलाया और पीछे देखा और कहा, थर्ड जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर, मैंने तुम्हें काफ़ी दिनों से नहीं देखा। क्या तुम्हारा सफ़र अच्छा रहा? जाओ सिंचा के सामने बाईवेई था। थोड़ी देर बाद जाओ सिंचा ने फिर से कहा, थर्ड जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर, क्या तुम्हें टीचर के बर्थडे के लिए कोई गिफ्ट मिला? बाईवेई ने कैजुअली डोर वॉइड में देखा और मुस्कुराया। जो गिफ्ट मैंने प्रिपेयर किया है वो बस एक छोटा सा खिलौना है जो सीनियर ब्रदर के गिफ्ट से कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये क्या है? बोलने के बाद बाईवेई की आंखें सीरियस हो गई जब उसने वॉइड को देखा। उसकी आंखों में एक मिस्टीरियस लाइट दिखाई दी। जाओसिंचा का दिल एक पल के लिए कांप उठा और उसने कहा, यह शख्स एक ऑनररी डिसिपल है जिसे मास्टर ने प्लेनेट सुजाकू से पिक किया है। वो कुछ महीने पहले ही यहाँ आया है और अभी 3 ट्रायल से गुजर रहा है। वो अभी थर्ड ट्रायल पर है। अच्छा, तो ये वो है। बाईवेई की आंखें चमक उठी जब उसने ऐसा कहा। तो ये बात है। उसके बाद जाओसिंचा ने कैजुअली बोलने का नाटक किया। तभी बाईवेई ने कहा, मास्टर ने उसके रहने का इंतज़ाम पर्पल क्लाउड पेविलियन में किया है। पर्पल क्लाउड पेविलियन। बाईवेई की आंखों में मिस्टीरियस लाइट गायब हो गई और उसकी जगह कोल्डनेस ने ले ली। थोड़ी देर सोचते हुए उसने धीरे से कहा, सीनियर ब्रदर, मुझे अभी भी बहुत ज़रूरी काम करने हैं तो मैं अब ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा। मुझे अपना एक 3000 ईयर 5 लीफ ग्रास दे दो और मैं बदले में तुम्हें एक फायर क्रिस्टल दूंगा। ये कैसा रहेगा? जाओ सिंचा ने हंसा और बोला, ठीक है, बस मेरी केव में जाओ और लड़के को कहना वो तुम्हें ला दे। बाईवेई ने हाथ जोड़े, वॉइड को देखा और वहाँ से चला गया। बाईवेई जाते जाते सोच रहा था, मास्टर ने इस शख्स को पर्पल क्लाउड पेविलियन में रहने के लिए क्यों अरेंज किया है? अगर उसे कहीं और असाइन किया जाता तो उसका रास्ता काफ़ी आसान होता, पर अब उसे सीधा आग में धकेल दिया गया है। तभी हमें हेवन ट्रायल्स का सीन दिखाया जाता है। हेवन ट्रायल्स किसी के डोमेन की कंप्रहेंशन को टेस्ट करता है। इस वक्त हेवन ट्रायल के अंदर वांगलिन आंखें बंद करके लोटस पोजीशन में बैठा हुआ था। वो सोच रहा था,
अर्थ ट्रायल गिव अप करने के बाद वो यहाँ आया और यहाँ ट्रायल शुरू किया। वो यहाँ पिछले 30 दिनों से बैठा है। इन 30 दिनों में वांगलिन लगातार हेवन ट्रायल की मिस्ट्रीज पर सोच रहा था। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। वांगलिन वक्त का कॉन्सेप्ट भूल चुका था। वो बस वहाँ बिना हिले बैठे रहा और पूरे वक्त उसने कभी अपना डोमेन बाहर नहीं निकाला। वांगलिन जल्दी में नहीं था, तो जैसे वो वहाँ बैठा था उसे एक धुंधला सा एहसास हुआ कि वो किसी चीज़ की बाउंड्री तक पहुँच गया है। सारे साइकिल्स और एक्सपीरियंस जो उसने देखे थे उन्हें कंबाइन करके दाओ शब्द धीरे से उसकी सोल के अंदर अपीयर हुआ। ये 51st डे था जो वांगलिन ने हेवन ट्रायल के अंदर बिताया था। इस दिन उसने अपनी आंखें खोली और अपनी कल्टीवेशन से जागा। उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर एक मिस्टीरियस लाइट फ्लिक कर रही थी। वो वहाँ बैठा सोचता रहा और फिर एक हल्की सी स्माइल दी और कहा, ह्यूमन, अर्थ और हेवन ट्रायल्स टेस्ट नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है। अगर तुम उन्हें समझ गए तो समझ गए, अगर तुम्हें इनलाइटनमेंट मिल गई तो मिल गई। तो बात यह है। वांगलिन ने अपने हाथ फैलाए और खड़े होकर चारों तरफ देखा। उसने स्माइल दी और कहा, मैं हेवन ट्रायल गिव अप करता हूँ। ये कहने के बाद उसके आसपास की दुनिया धुंधली हो गई, जैसे वो एक तरफ घूम रही हो। वांगलिन अभी भी वहीं खड़ा था जहां वो पहले खड़ा था। अभी उसके सामने पर्पल कपड़े पहने एक शख्स था। वो जाओ सिंगशा था। उसके चेहरे पे जेंटल स्माइल थी जब वो वांगलिन को देख रहा था। जाओ सिंगशा ने कहा, जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर वांगलिन, मैं जाओ सिंगशा हूँ, मास्टर के फर्स्ट जनरेशन डिसिपल में से एक। मैं सेक्ट में सबसे लंबे समय से हूँ। तुम मुझे एल्डेस्ट ब्रदर बुला सकते हो। वांगलिन ने इस शख्स को देखा, फिर हाथ जोड़े और कहा, हेलो एल्डेस्ट ब्रदर। जाओ सिंगशा थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर उसने हाथ से इशारा किया और कहा, तुम मेरे पीछे आओ जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर वांगलिन। मास्टर ने पहले ही तुम्हारे रहने का इंतज़ाम पर्पल क्लाउड पेविलियन में कर दिया है। इसके साथ जाओ सिंगशा आगे चला और वांगलिन ने फॉलो किया। वो दोनों लाइट रेज में बदल गए और पहाड़ों की गहराइयों में चले गए जहाँ पर्पल क्लाउड पेविलियन था। उड़ते हुए जाओ सिंगशा पूरे रास्ते बता रहा था, हेवनली फेट सेट के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हुए। ये शख्स ह्यूमर से भरा था और बातें करना जानता था। वो अपनी बात आसानी से समझा पा रहा था और इससे वांगलिन को हेवनली फेट सेक्ट की सिंपल अंडरस्टैंडिंग मिल गई थी। तभी वांगलिन ने पूछा, एल्डेस्ट ब्रदर जाओ, मास्टर ओलसिर के कितने डिसिपल्स है? जाओ सिंगशा हल्का सा मुस्कुराया, फिर उसके राइट हैंड ने एक सील बनाई और सामने पॉइंट किया। जाओ सिंगशा थोड़ा हंसा और बोला, जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर, मास्टर ने टोटल 7 डिसिपल्स एक्सेप्ट किए हैं। हम रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, साइन, ब्लू और पर्पल में अलग अलग डिविजन्स में बटे हुए हैं। हम दोनों पर्पल डिवीजन से बिलोंग करते हैं। पर्पल डिवीजन। वांगलिन की आंखें चमक उठी। जाओ सिंगशा ने एक साई की और कहा, 7 डिवीजन्स में से हमारी पर्पल डिवीजन सबसे कमज़ोर है। जब तुम यहाँ थोड़ी देर रहोगे तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो फाइनली एक माउंटेन की पीक पर पहुँचे। माउंटेन की पीक पर एक बहुत ही लग्जूरियस टॉवर था। ये टॉवर रिलीज कर रहा था एक पर्पल ग्लो, जिसने आसपास के एरिया को रोशन कर रखा था। वो टॉवर दुनिया के सारे पर्पल रंग का सोर्स लग रहा था। बस उसे देखने से ही किसी का दिल काँप उठेगा। तभी जाओ सिंगशा ने कहा, जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर वांगलिन, मेरे पीछे आओ। जाओ सिंगशा सीधा माउंटेन टॉप की तरफ भागा और वांगलिन ने क्लोजली फॉलो किया। माउंटेन के टॉप पर और टावर के फुट में अनगिनत हेवनली सेक्ट डिसिपल्स कल्टीवेट कर रहे थे। उन सबको देखते हुए वहाँ कम से कम 10,000 लोग थे। माउंटेन के पीछे अनगिनत घर थे जो पूरे माउंटेन्स को कवर कर रहे थे। वहाँ डिसाइपल्स थे जो दाव सीख कर रहे थे, टेक्निक्स प्रैक्टिस कर रहे थे या कल्टीवेट कर रहे थे। बस एक नज़र में वांगलिन ने कैलकुलेट किया कि यहाँ कम से कम 1 लाख डिसिपल्स थे। यह माउंटेन सिंपली बहुत बड़ा था, खासकर बैक माउंटेन जो एंडलेस लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जाइंट ड्रैगन वहाँ लेटा हुआ हो। तभी जाओ सिंगशा ने वांगलिन की तरफ देखा और कहा, यह जगह हेवनली फेट सेक्ट की पर्पल डिवीजन है। जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर वांगलिन, वेस्ट की तरफ पर्पल क्लाउड पेविलियन है। अगर तुम अपनी डिवाइन सेंस स्प्लिट करोगे तो तुम्हें वो मिल जाएगा। मुझे अभी भी कुछ ज़रूरी काम करने हैं, तो मैं तुम्हें कंपनी नहीं दूंगा। वांगलिन ने हाँ में सर हिलाया और चला गया। जाओ सिंगशा की तरफ हाथ जोड़े और बिजली की तरह वेस्ट की तरफ उड़ गया। जाओ सिंगशा का चेहरा अभी भी वही जेंटल स्माइल दिखा रहा था, बिना किसी बदलाव के, लेकिन उसकी आंखों में एक मिस्टीरियस लाइट चमक रही थी। जैसे ही वांगलिन उड़ा उसने एक कॉल स्नोट किया।
वांगलिन ने जब जाओ जिंशा को पहली बार देखा था उसने पहचान लिया था कि ये वही शख्स है जिसने ह्यूमन ट्रायल में उसे इंटरप्ट करने की कोशिश की थी। हालांकि वांगलिन की स्कीम करने की एबिलिटी गहरी थी, इसलिए उसने एक अच्छा पोकर फेस बनाए रखा था। कुछ ही देर बाद वांगलिन ने अपनी डिवाइन सेंस स्प्लिट की और एक पैलेस ढूंढा जिसमें एक हल्का पर्पल ओरा निकल रहा था। पैलेस के ऊपर एक बोर्ड पर 3 बड़े शब्द लिखे हुए थे, पर्पल क्लाउड पेविलियन। ये हेवनली फेट से सच में बहुत बड़ा था। अगर सिर्फ पर्पल डिवीजन ही इतनी बड़ी है तो मैं सोचता हूँ बाकी की 6 डिवीजन कितनी बड़ी होगी। मैन सेक्ट तो इससे भी ज़्यादा अनइमेजिनेबल बड़ा होगा। ये सोचते सोचते वांगलिन फाइनली पर्पल क्लाउड पेविलियन के सामने आ गया था। जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाया, उसने फ़ोन किया और पैलेस के अंदर घूरा। उसने एक शख्स को पर्पल क्लाउड पेविलियन से बाहर आते हुए देखा। ये शख्स एक औरत थी। उसने पर्पल ड्रेस पहनी थी जिस पर गोल्डन फ्लावर्स लगे हुए थे। उसका चेहरा किलिंग इंटेंट से भरा हुआ था। जब वो वांगलिन को घूर रही थी, तभी उसने एक गहरी आवाज़ में कहा, तुम यहाँ अंदर नहीं आ सकते, चले जाओ यहाँ से। वांगलिन ने उस औरत को देखा और शांति से पूछा, क्यों? उस औरत के चेहरे पर किलिंग इंटेंट भर गया और उसने कोल्डली जवाब दिया, कोई वजह नहीं है, तुम कहीं भी रह सकते हो लेकिन यहाँ नहीं। वांगलिन की आंखें चमक उठी और उसने पर्पल क्लाउड पेविलियन की तरफ देखा। उसने थोड़ा सोचा, फिर कुछ कदम पीछे हटा लिए तो वो वहाँ पर बैठ गया और कल्टीवेशन शुरू कर दी। वांगलिन का मूड ट्रबल स्टार्ट करने का नहीं था। वो प्लेनेट त्यान्यून पर एक शांत जगह ढूंढने गया आया था कल्टीवेट करने के लिए। इसलिए वो सच में एक घर को लेकर किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहता था। और यहाँ की सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे लगा कि ये सब ज़रूर पर्पल क्लाउड पवेलियन से रिलेटेड है। जब उस औरत ने वांगलिन को बैठे हुए देखा, उसने फ़ोन किया और कोल्डली कहा, तुम यहाँ कल्टीवेट नहीं कर सकते। तुम्हें पर्पल क्लाउड पवेलियन के 50 किलोमीटर्स के एरिया में कदम रखने की भी परमिशन नहीं है। अब यहाँ से निकल जाओ। वांगलिन ने अचानक अपना सर उठाया। उसकी आंखों में एक मर्डरस इंटेंस फ्लैश हुआ। ये औरत सिर्फ एक अर्ली स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर थी, इसलिए वांगलिन ने उसे थ्रेट भी नहीं समझा था। कुछ देर बाद वांगलिन वहाँ से चला गया। जब तक वो उसकी नज़रों से चला नहीं गया तब तक उस औरत को एहसास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हवा का एक झोंका आया उसे पता चला कि उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। उसकी नज़रों में थोड़ा डिप्रेशन था। जब वो पर्पल क्लाउड पवेलियन से बाहर निकली, वो उसके बगल में बैठ गई, खाली नज़रों से आसमान को देख रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, सीनियर ब्रदर सुन्युन, जब तक जूनियर अप्रेंटिस सिस्टर यहाँ है, कोई तुम्हें रिप्लेस नहीं करेगा, कोई भी नहीं। पर्पल क्लाउड पवेलियन से 50 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत पहाड़ी पर वांगलिन रुक गया। उसने हाथ हिलाया और एक फ्लाइंग स्वॉर्ड अपीयर हुई। वो स्वॉर्ड पहाड़ी की तरफ उड़ी और थोड़ी ही देर बाद वहाँ एक केव बन गई। वांगलिन ने फ्लाइंग स्वॉर्ड अपने पास वापस रख ली और अपने पहाड़ी पर कई रेस्ट्रिक्शन लगाने के बाद वो उसके अंदर बैठ गया और कल्टीवेशन करने लगा। वांगलिन बैठे बैठे कुछ सोच रहा था। हेवनली फेट साइट का एटमॉस्फेयर कुछ अजीब है। मैंने 3 ट्रायल्स भी पास नहीं किए और फिर भी उस जाओ जिंशा ने मुझे जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर बुलाया और कहा कि मास्टर ने मुझे पर्पल क्लाउड पवेलियन में रहने के लिए असाइन किया है और अब इस पर्पल क्लाउड पवेलियन पर कोई पहरा दे रहा है और वो किसी को भी करीब नहीं आने दे रहा है। मुझे इस सब के आर पार देखने का कोई तरीका सोचना होगा, खासकर कि पर्पल क्लाउड पवेलियन के पीछे की कहानी। वांगलिन ने रात में अपनी आंखें खोली, खड़ा हुआ और अपनी केव से बाहर निकला। फिर उसने एक कदम उठाया, ब्लैक स्मोक में बदल गया और गायब हो गया। इस पल वो ब्लैक स्मोक पर्पल क्लाउड पवेलियन में दाखिल हुआ। पर्पल क्लाउड पवेलियन में टोटल 3 फ्लोर थे। वांगलिन फर्स्ट फ्लोर पर अपीयर हुआ था। आसपास का फर्निशिंग बहुत ही सिंपल लग रहा था, लेकिन बहुत ऑर्डिनरी लगने के बजाय ये एक रिफ्रेशिंग फीलिंग दे रहा था। चारों तरफ देखने के बाद वांगलिन सेकंड फ्लोर पर गया। यहाँ एक बेड था और कुछ चेयर्स थी। दीवार पर पहाड़ और नदी की एक पेंटिंग्स टंगी हुई थी और पेंटिंग्स के बगल में एक एंशिएंट स्वॉर्ड भी टंगी हुई थी। ये सब बहुत ऑर्डिनरी लग रहा था और इसमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं था। तीसरा रूम एक सीक्रेट चैम्बर था जो कल्टीवेशन के लिए उसे यूज़ किया जाता था। सीलिंग एक ऐसे मटेरियल से बनी थी जो वांगलिन ने पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ कुछ है ही नहीं, कोई भी उसके आर पार बाहर का आसमान देख सकता है। वांगलिन को इस जगह के बारे में कुछ भी एबनॉर्मल नहीं लगा। वक्त धीरे धीरे निकलता गया और देखते ही देखते वांगलिन को हेवनली फेट सेक्ट के पर्पल डिवीजन में आए हुए आधा महीना बीत गया। इस आधे महीने में कोई वांगलिन को ढूंढने नहीं आया, यहाँ तक कि बाकी सभी डिसिपल्स उसे
अजीब नज़रों से देखते थे और उससे ऐसे दूर रहते थे। ओलसिर ने उसे कभी नहीं बुलाया, ऐसा लग रहा था जैसे ओलसिर उसे भूल ही गया हो। लेकिन कोई भी उसकी बनाई हुई केव के 10 किलोमीटर के दायरे में आने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसा लगता था जैसे वो कोई फॉरबिडन एरिया हो। इस आधे महीने के वक्त में किसी ने वांगलिन से एक शब्द भी नहीं कहा और जावजिंशा तो ऐसे गायब ही हो गया था, वो दोबारा कभी उसके सामने ही नहीं आया। वो औरत हर रोज़ सनराइज़ के वक्त पर्पल क्लाउड पवेलियन के सामने आती थी। वो पूरे दिन उसे खाली नज़रों से घूरती रहती थी और पिछले आधे महीने से उसने हर रोज़ यही किया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वांगलिन को बुरा नहीं लगता। बिना किसी डिस्टरबेंस के कल्टीवेट करना बहुत ही रिलैक्सिंग था। हालांकि 70वें दिन वांगलिन अपनी केव के अंदर कल्टीवेट कर रहा था जब उसने अचानक फ्रोन किया और केव के बाहर आया। केव के बाहर 2 लाइट रेज दूर से उड़ती हुई उसकी तरफ आ रही थी। एक बार चक्कर लगाने के बाद वो थोड़ी दूर लैंड हुई और पता चला कि वो 2 ओल्ड मैन थे जिन्होंने लाइट पर्पल रोब्स पहने हुए थे। उनमें से एक ओल्ड मैन मोटा था और दूसरा पतला। उन दोनों के एक्सप्रेशंस कोल्ड थे जब उन्होंने वांगलिन की केव को देखा। उनमें से एक ने कहा, किस डिसिपल्स ने एल्डर की परमिशन के बिना यहाँ केव खोलने की हिम्मत की है? बाहर निकलो अभी। वांगलिन केव से बाहर निकला। उसका चेहरा थोड़ा ग्लूमी था जब उसने उन दोनों ओल्ड मैन को देखा। वो दोनों अर्ली स्टेज ऑफ सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर थे। उनमें से एक ने कहा, तुम्हें यहाँ केव खोलने की परमिशन किसने दी? तुम्हारे पास केव को डिस्ट्रॉय करने और यहाँ से जाने के लिए 1 मिनट का वक्त है, वरना तुम्हें सेक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग सज़ा मिलेगी। उसके बाद वांगलिन ने पूछा, तुम दोनों कौन हो? जिस शख्स ने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा था उसने अब काम होकर कहा, हम पर्पल डिवीज़न के लॉ इन्फोर्समेंट एल्डर्स हैं जो पर्पल डिवीजन्स में डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हैं। वांगलिन ने अपना राइट हैंड अपने पीछे हिलाया और एक बूम के साथ वो केव जिसमें वो आधे महीने से कल्टीवेट कर रहा था वो अचानक डिस्ट्रॉय हो गई। वांगलिन का फिगर धूल के बादल में धुंधला दिख रहा था लेकिन उसकी आंखें बहुत ही शांत थी। पहले वाले एग्रेसिव ओल्ड मैन ने स्नीर किया, हालांकि तुमने केव को डिस्ट्रॉय कर दिया है लेकिन तुमने सेक्ट के रूल्स को तोड़ा है। हमारे साथ मैन होल चलो और वहाँ कोई तुम्हें तुम्हारे क्राइम्स के लिए सज़ा देगा। वांगली ने एक गहरी सांस ली, फिर उसने उन दोनों को देखा और कामली कहा, मैं सिर्फ शांति से कल्टीवेट करना चाहता हूँ और इन सब स्कीम्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने सिर्फ भेदभाव ही एक्सपीरियंस किया है। इसके साथ ही वो आगे बढ़ा और उसने अपने स्टोरेज बैग को टच किया। सोल लेशर अचानक उसके हाथ में आ गया और उसने उसे एक ड्रैगन की तरह उन दोनों की तरफ घुमाया। दोनों ओल्ड मैन के एक्सप्रेशंस तेज़ी से बदले और वो जल्दी से पीछे हट गए। उनमें से एक ओल्ड मैन ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, तुम लॉ इन्फोर्समेंट एल्डर पर अटैक करने की हिम्मत करते हो? लेकिन सोल लेशर हद से ज़्यादा तेज़ था। कई आफ्टर इमेजेस के बाद उस ओल्ड मैन का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया जो चिल्ला रहा था। उसकी बॉडी कांप गई और फिर एक क्रिस्प रोपिंग साउंड के साथ उसे पीछे धकेल लिया गया। उसके मुंह के कोने से खून निकल आया और उसकी ओरिजिन सोल 3 इंच वेब के कारण बाहर निकल आई। सोल लेशर ओरिजिन सोल पर अटैक करने का वेपन था जो उसे रेड बटरफ्लाई से मिला था। उस ओल्ड मैन के एक्सप्रेशन में एक अनइमेजिनेबल डर दिख रहा था जब वो अपनी बॉडी में वापस जाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। हालांकि वांगलिन उसे चांस नहीं देने वाला था। वांगलिन की उंगली ने एक आर्क बनाया। रेड लाइटिंग का एक आर्क उस ओल्ड मैन की तरफ शूट हुआ। ओल्ड मैन का एक्सप्रेशन बहुत अगली था जब उसने उस लाइटनिंग आर्क को रोकने के लिए मिस्ट का एक बादल थूका। दूसरे एल्डर का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसने बिना कुछ कहे उसने अपने हाथ में वाइट लाइट को आगे वेव किया। एक पर्पल स्वॉर्ड तुरंत उसके हाथ में आ गई। फिर उसने वांगलिन की तरफ इशारा किया और चिल्लाकर कहा, 7 ब्रोकन स्टार्स। जैसे ही वो बोला, पर्पल स्वॉर्ड क्रैक हुई और 7 टुकड़ों में स्प्लिट हो गई। वांगलिन अचानक घूमा। उसकी आंखों से एक हेवी किलिंग इंटेंट निकल रहा था। जब ओल्ड मैन ने वांगलिन की आंखों में किलिंग इंटेंट देखा तो उसका दिल कांप उठा और उसने कहा, ये किस तरह का कल्टीवेटर है? मैंने किस तरह के मॉन्स्टर को प्रोवोक कर दिया है? ठीक उसी पल वांगलिन ने अपने स्टोरेज बैग को टच किया और सेलेस्टियल स्वॉर्ड बिजली की तेज़ी से उसके हाथ में अपीयर हो गई। सेलेस्टियल स्वॉर्ड के बाद जो चीज़ अपीयर हुई वो हाफ मून ब्लेड थी जिसे वांगलिन भी बहुत सतर्क रहता था। ओल्ड मैन की स्वॉर्ड के 7 टुकड़े सेलेस्टियल स्वॉर्ड के प्रेशर की वजह से सब टूटकर बिखर गए थे। बिना किसी हिचकिचाहट के ओल्ड मैन भागने के लिए घूमा। उसने साफ देखा था कि पहले क्या हुआ था। जिस चीज़ ने 7 स्वॉर्ड पीसेस को तोड़ा था वो सेलेस्टियल स्वॉर्ड नहीं बल्कि उसके
पीछे वाली हाफ मून ब्लेड थी। यह सब देखकर उस ओल्ड मैन का एक्सप्रेशन काफ़ी बदल गया था। अगर उसे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो वो जाओ जिंगशा की बात सुनता ही नहीं। एक्चुअली में ये दोनों एल्डर्स जाओ जिंगशा के कहने पर वांगलिन से भिड़ने के लिए आए थे। हालांकि उन्हें अब पछतावा हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वांगलिन एक कदम में वो उस एल्डर के पास पहुंच गया जिसकी ओरिजिन सोल व्हीप करके बाहर निकाल दी गई थी। एल्डर अभी भी लाइटनिंग आर्क को रेजिस्ट कर रहा था जब उसे महसूस हुआ कि वांगलिन उसके करीब आ रहा है। वो रेजिस्ट करना छोड़ने ही वाला था और उसके बजाय भागने वाला था। वांगलिन की आंखें बेहद ठंडी थी। उसने हाथ हिलाया और रेस्ट्रिक्शन फ्लैग उसके पकड़ में आ गया। एक वेव के साथ काउंटलेस रेस्ट्रिक्शन शूट हुई और उस एल्डर की ओरिजिन सोल के भागने का रास्ता पूरी तरह से सील कर दिया। उसी वक्त उसका हाथ आगे बढ़ा और उसने कहा, वापस आओ। ओरिजिन सोल को सिर्फ अपने पीछे से एक पावरफुल फोर्स आती हुई महसूस हुई। हालांकि वो रेस्ट्रिक्शन से गिरा हुआ था, उसे तोड़ने के लिए उसे सिर्फ थोड़ा सा वक्त चाहिए था, लेकिन अभी वो थोड़ा सा वक्त भी उसके पास नहीं था। उस एल्डर ने गुस्से भरी आवाज़ में कहा, मैं लॉ इन्फोर्समेंट एल्डर हूँ। भले ही तुम ओल सिर के डिसाइपल हो, अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो तुम्हें सेक्ट के द्वारा सज़ा दी जाएगी। वांगलिन ने स्नीर किया और कहा, लगता है तुम्हें मेरी आइडेंटिटी पता है। उसी वक्त वांगलिन ने अपने स्टोरेज बैग को टच किया और एक जाइंट बेल उड़ती हुई बाहर निकल आई। बेल बढ़कर 3 मीटर लंबी हो गई। फिर वांगलिन ने ओरिजिन सोल को बेल पर फेंक मारा और बेल ने ओरिजिन सोल को कैद कर लिया। और वांगलिन ने कहा, रिफाइन। उधर दूसरा ओल्ड मैन मजबूर होकर पीछे हट गया था और उसके चेहरे पर एक हेवी डर था। हाफ मून ब्लेड उसके सामने खतरनाक तरीके से घूम रही थी और जूलिगो की हंसी सेलेस्टियल स्वॉर्ड से निकल रही थी। जूलिगो हंसते हुए कहता है, ग्रैंडसन, अपने दादा जूलिगो के सामने सीधा खड़ा रहे। अगर तुमने 1 इंच भी हिलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें एक एक टुकड़े में कट कर दूंगा। वांगलिन ने शांति से उस ओल्ड मैन को देखा और धीरे से कहा, क्योंकि ये जगह मुझे चुप नहीं रहने देती तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन है यहाँ जो मुझसे पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं। वांगलिन उस दूसरे एल्डर की तरफ देखता है और पूछता है, अब बताओ, पर्पल क्लाउड पेविलियन में पहले कौन रहता था और इसके पीछे की कहानी क्या है? उस ओल्ड मैन ने वांगलिन को एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के साथ देखा और कहा, प्लीज़ पहले उसे छोड़ दो, हम इस मामले में गलत थे। जो भी तुम जानना चाहते हो हम बता देंगे। वांगलिन हिला नहीं और बस उस इंसान को ठंडी नज़र से देख रहा था। ओल्ड मैन का चेहरा और भी ज़्यादा डर से भर गया। उसने अपने सामने डरा रहे हाफ मून ब्लेड को देखा और कहा, एंसेस्टर ऑल सिर हर डिवीजन से टोटल 7 डिसिपल्स एक्सेप्ट करते हैं और वो बाहर से डिसिपल्स भी एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि हर डिविजन्स में सिर्फ एक डिसिपल ही ट्रू डिसिपल्स होता है। भले ही बाकी सब अभी भी डिसिपल्स माने जाते हैं, लेकिन उन्हें एंसेस्टर की इनहेरिटेंस नहीं मिलती है। वांगलिन ने एक शब्द नहीं कहा और वो चुपचाप ये सुनता रहा। 1000 साल पहले पर्पल डिवीजन में एक जीनियस आया था। ये इंसान पर्पल डिविजन्स में टॉप डिसिपल्स बन गया और पुराने 6 डिसिपल्स को रिप्लेस करके ऑल सिर के डायरेक्ट डिसिपल्स में से एक बन गया था। उसका नाम सुन्युन था और वो पर्पल क्लाउड पेविलियन में रहता था। वांगलिन की आंखें सीरियस हो गई और उसने शांति से पूछा, इसका मेरे से क्या लेना देना है? एल्डर रिप्लाई देता है, नॉर्मली लेना देना तो कुछ नहीं है, लेकिन 100 साल पहले सुन्युन ने सेक्ट को बिट्रे कर दिया था और किसी वजह से यहाँ से भाग गया था। हालांकि ऐसा हुआ, पर मास्टर ऑल सिर ने उसे ढूंढने के लिए किसी को भेजा नहीं, बल्कि वो खुद गए थे उसे ढूंढने। 1 महीने बाद मास्टर ऑल सिर अकेले वापस आए। फिर उन्होंने पर्पल क्लाउड पेविलियन को सील कर दिया और ये बात फैला दी कि अगला इंसान जो पर्पल क्लाउड सेक्ट इनहेरिट करेगा वो उनके 7 डायरेक्ट डिसिपल्स में से एक होगा। वो एल्डर एक पल के लिए रुका जब वो इस हिस्से पर पहुंचा। उसने वांगलिन को एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के साथ देखा और फिर कहा, पर्पल डिवीजन के 7 डिसिपल्स में से बाकी 6 प्लेनेट तियान्यून पर ही बड़े हुए हैं। सिर्फ तुम ही एक हो जो वेस्टेड कल्टीवेशन प्लेनेट से आए हुए हो। यहाँ तक कि कोई ऑर्डिनरी डिसिपल्स की नज़र में भी तुम्हें गवार माना जाता है। तुम्हारा स्टेटस उनसे नीचे है। अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो इतना बुरा नहीं होता, लेकिन क्योंकि तुम्हें पर्पल क्लाउड पेविलियन दिया गया था तो नेचुरली डिस्क्रिमिनेशन तो होगा ही। इसके अलावा तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल भी उतनी हाई नहीं है, तो नेचुरली तुम्हारे सीनियर्स तुम्हें एक आइसोर, विच मीन्स आंखों में चुभने वाला कांटा, समझते हैं। मास्टर की वजह से वो सीधे तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते।
मैं जो कुछ भी जानता था वो मैंने सब कुछ कह दिया है। आज का मामला हमारी गलती थी, हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं। जैसे ही ओल्ड मैन ने ये कहा, उसने हाफ मून ब्लेड को देखा। वो इस हाफ मून ब्लेड से बहुत डर रहा था। वांगलिन की आंखें ठंडी हो गई। तो इस सब की वजह ये थी। उसने अपना राइट हैंड वेव किया और सेलेस्टियल स्वॉर्ड वापस उसके पास आ गई। यूलिगो ने एक आवाज़ निकाली जिससे हाफ मून ब्लेड ने एल्डर को जाने दिया और सेलेस्टियल स्वॉर्ड के चक्कर लगाने लगी। ओल्डमैन ने राहत की सांस ली। फिर उसने साइड में पड़े जाइंट बेल को देखा। उसके पार्टनर की दर्दनाक चीखें अब बहुत धीमी हो गई थी। वो थोड़ा हिचकिचाया और बोला, वो। वांगलिन ने अपना राइट हैंड वेव किया और बेल तुरंत उसके हाथ में आ गई। उसने बेल को फ्लिक किया जिससे वो श्रिंक हो गई और अपने स्टोरेज बैग में चली गई। लेकिन वांगलिन ने उस ओल्ड मैन को जाने नहीं दिया। वांगलिन ने अपना हाथ वेव किया और उस ओल्ड मैन की ओरिजिन सोल उसके हाथ में आ गई। इससे पहले कि वो ओल्ड मैन कुछ बोल पाता, वांगलिन ने अपना हाथ दबा दिया। इससे ग्रीन लाइट कोलैप्स हो गई और एक एक्सट्रीमली वीक ओरिजिन सोल दिखाई दी। बिना उसकी तरफ देखे वांगलिन ने ओरिजिन सोल को सीधा अपने मुंह में डाल दिया। जैसे ही वो ओरिजिन सोल वांगलिन के मुंह में गई, एक पावरफुल फोर्स ने ओरिजिन सोल को वांगलिन की बॉडी के अंदर 1 बिलियन सोल फ्लैग में खींच लिया। ये सब करने के बाद वांगलिन ने ओल्ड मैन को देखा और शांति से पूछा, तुम्हें नहीं जाना? दूसरा एल्डर हैरान होकर इस इंसान की तरफ घूरता रह गया। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ये इंसान उसके सामने ही ओरिजिन सोल को डिलीवर करके सेक्ट रूल्स को तोड़ने की हिम्मत करेगा। उसका दिल जोर से कांप उठा। वो कुछ कदम पीछे हटा और ज़बरदस्ती मुस्कुराया। मैं अब जा रहा हूँ। मुझे आज यहाँ क्या हुआ उस बारे में कुछ भी पता नहीं है। यह कहकर वो मुड़ा और अपनी पूरी ताकत से भाग गया। वांगलिन की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी और उसने धीरे से कहा, किल हिम। जूलिको ने एक खुशी भरी आवाज़ निकाली और बिजली की तरह आगे बढ़ा। हालांकि हाफ मून ब्लेड उससे भी तेज थी, तो पलक झपकते ही वो बिना किसी निशान के गायब हो गई। दूर से एक हल्की चीख आई और फिर पलक झपकते ही हाफ मून ब्लेड वापस उड़कर उसके पास आ गई। वांगलिन ने राइट हैंड आगे बढ़ाया और हाफ मून ब्लेड से ओल्ड मैन की ओरिजिन सेल को पकड़ लिया। ओल्ड मैन चीखने ही वाला था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वांगलिन ने ओल्ड मैन की ओरिजिन सोल को अपने मुंह में डाल दिया और सोल फ्लैग में सील कर दिया। यह सब खत्म करने के बाद वांगलिन की आंखों में एक ठंडक कम नहीं हुई थी, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गई। वो पर्पल क्लाउड पेविलियन की तरफ मुड़ा और उस तरफ चलने लगा। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम कल से वापस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।